टॉप 5 म्यूचुअल फंड 2025 में जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए डिटेल में उन सभी म्यूचुअल फंड के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो कि आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न देंगे। तो 5 ऐसे म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने एज के अनुसार उन सभी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने रिटायरमेंट पे हो तो आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप अपने 20s में हो तो आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आप लेट हो चुके हो और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो यानी कि 30+ आपकी एज हो चुकी है और इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको कम रिस्क हो और ज्यादा रिटर्न हो। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नंबर 5 पे मैंने म्यूचुअल फंड रखा है यहाँ पे SBI इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो कि रिटायरमेंट के बिल्कुल नजदीक है या फिर रिटायर हो चुके हैं और चाहते हैं कि हमें पेंशन के रूप में पैसा आता रहे, यानी कि 10 से 20 हजार रुपए 25 हजार रुपए हर महीने उनके म्यूचुअल फंड के थ्रू उनके बैंक में आता रहे। तो उन सभी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए SBI इक्विटी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है SBI इक्विटी, यानी कि इसमें जो पैसा आपका ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, यानी कि इक्विटी ओरिएंटेड ये म्यूचुअल फंड है। 65% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और 35% आपका पैसा डेब्ट में इन्वेस्ट होगा। अगर इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 10.9% का और पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 14.69% का। और इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें ये कब शुरू हुआ था, ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 2 जनवरी 2013 से और अभी चल रहा है 2024। तो इसने कंसिस्टेंट ऑल टाइम में रिटर्न दिया है 15% का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और कुछ साल बाद SWP स्टार्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा यहाँ से महीने का पेंशन निकाल सकते हैं। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपको 3 अलग अलग हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और बता देता हूँ। पहला म्यूचुअल फंड है इक्विटी ओरिएंटेड, यानी कि 65% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, और डेट ओरिएंटेड यानी कि 60% आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा, बाकी होगा इक्विटी में। और बैलेंस फंड होता है यानी कि 65% इक्विटी में 35% आपका डेट में प्लस कैश उनके पास रिजर्व रहेगा। कोई म्यूचुअल फंड रिडीम करता है तो पैसा उसको कुछ दे दिया जाएगा। नंबर 5 पे मैंने म्यूचुअल फंड को रखा है HDFC फ्लेक्सी कैप, यानी कि जो लोग स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं और हाई रिटर्न लेना चाहते हैं, उन लोगों को इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एज की बात करूँ तो 40+ अगर लोग हैं तो उन्हें इस म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 23.9% का और पिछले 5 साल में रिटर्न दिया है 23% का। और ऑल टाइम की अगर बात करें तो ऑल टाइम में इसने रिटर्न दिया 17.7% का। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है आपका 1 जनवरी 2013 में और अभी चल रहा है 2024 और इसका फंड साइज है 66,225 करोड़ रुपए। और ये म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करता है टोटल 53 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें आपकी स्मॉल, लार्ज और मिड तीनों ही कंपनियां हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो 1% इसका एग्जिट लोड है। एक्सपेंस रेशो इसका 0.77% है। क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है तो ये टोटल 65% पैसा आपका अपना इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इनों के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये अपना पूरा पैसा मार्केट के हिसाब से स्मॉल कैप में भी डाल सकते हैं, लार्ज में भी डाल सकते हैं और मिड में भी डाल सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड की खास बात आपको बता दूं, 2024 के क्रैश में सभी म्यूचुअल फंड लगभग 10% तक नीचे गिर चुके थे और ये एक म्यूचुअल फंड है जो कि 0.4% ही हिला है। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका NAV अभी चल रहा है 2059 रुपए। चौथा म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए जो कि अपना टैक्स भी बचाना चाहते हैं और साथ में रिटर्न भी लेना चाहते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है SBI ELSS म्यूचुअल फंड। पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया 24% का, पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 25% का। और इसकी अगर ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में 17.6% का इसने रिटर्न दिया। और ये फंड जो स्टार्ट हुआ है जनवरी 2023 में ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है। इसका फंड साइज है 28,732 करोड़ रुपए। यानी कि टोटल जो पैसा इसके पास है, जो लोगों ने इन्वेस्ट करा हर महीने जो पैसा डाल रहे हैं, टोटल इनके पास पैसा है 28,732 करोड़ रुपए। ये म्यूचुअल फंड टोटल 58 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका एग्जिट लोड आपको 0% है, यानी कि इसमें बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगता है हर एक म्यूचुअल फंड में, बट आपको इसमें नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशो इसका है 0.93%। इस म्यूचुअल फंड की सिर्फ एक ही बुरी बात है क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल से पहले पैसा आप नहीं निकाल सकते हो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो टैक्स बचाने के लिए इस म्यूचुअल फंड में तो इस म्यूचुअल फंड का NAV चल रहा है अभी 466 रुपए। नंबर 2 पे मैंने म्यूचुअल फंड को रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये जितने भी म्यूचुअल फंड मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है। और इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिया 34% का और ऑल टाइम का इसका रिटर्न देखे तो 26% का इसने रिटर्न दिया। ये म्यूचुअल फंड नवंबर 2021 में आया, यानी कि लगभग इसको अभी 3 साल पूरे हुए हैं। इस म्यूचुअल फंड का अगर फंड साइज देखे तो 18,604 करोड़ इसका फंड साइज है। और ये म्यूचुअल फंड टोटल 23 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इसमें सभी स्मॉल, लार्ज और मिड सभी कंपनियां आ जाती हैं लगभग। और इस म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा और 0.56% आपको एक्सपेंस रेशो यहाँ देना पड़ेगा। और इस म्यूचुअल फंड का NAV अभी चल रहा है 120 रुपए। अगर आप हाई
हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न लेना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो लिया है, बट आपको इसमें रिस्क कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिया है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है तो वहाँ पे रिस्क कम होता है, क्योंकि इसमें इंडेक्स में बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। और इंडेक्स की खास बात यह है कि अगर कोई एक कंपनी बेकार रिटर्न देती है तो उसे निकाल के रिप्लेस कर दिया जाता है, किसी दूसरी अच्छी कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है 43% का, पिछले 3 साल में रिटर्न दिया 23% का, पिछले 5 साल में रिटर्न दिया 36% का। ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम में रिटर्न दिया 26% का। ये जो फंड स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2020 में, लगभग 4 साल इसे हो चुके हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है टोटल 250 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम आपको स्मॉल कैप कंपनियां देखने को मिलेंगी, साथ में मिड कैप और लार्ज कैप में भी ये इन्वेस्ट करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि यहाँ पे एग्जिट लोड आपका 0 होता है और एक्सपेंस रेशो भी लगभग ना के बराबर है, 0.3% आपका एक्सपेंस रेशो है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसका एनएवी चल रहा है 35.6 रुपीज। तो ये थे टोटल 5 ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें आपको अपने एज के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने गोल के अनुसार इन्वेस्ट करना चाहिए। 2025, 26, 27, 28 लॉन्ग टर्म में अगर आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा यहाँ रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लगभग लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न मिलता ही मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करना कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।